हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जैसे शंकर प्रसाद जी के बारे में। तो उसके बारे में बताऊंगी कि एग्ज़ाम में किस तरह लिखेंगे उनके बारे में, अगर स्पेशल क्वेश्चन उनके लिए आता है। और अगर किसी कविता को लेकर, किसी कहानी को लेकर कोई क्वेश्चन आया है तो उनके बारे में किस तरह लिखना है विद कहानी। तो फिर देखते हैं कि किस तरह लिखना है उनके बारे में, उनकी रचनाएँ, उनकी भाषा, उनकी शैली, उनका विषय, सब कुछ देखते हैं। ठीक है, इस वीडियो में चलो फिर शुरू करते हैं। उनका पूरा नाम है, आप जानते ही हैं, महावीर जयशंकर प्रसाद। जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी। हम क्या है, अगर एग्जाम में इस तरह लिखते हैं तो एग्जाम में इस तरह नहीं लिखते हैं। अगर बताया गया है कि कहानी किसी की, उनकी कहानी, जैसे मैं एक लेती हूँ, आंसू ले लिया, या फिर लहर ले ली, या फिर बीती बागरी जागरी ले ली। तो इसमें से क्या है ना, अगर आई बीती बागरी जागरी तो उसके बारे में पहले हम क्या जयशंकर प्रसाद के बारे में बताएंगे। उनकी बीती बागरी जागरी के अलावा उनकी रचनाएं कौन सी है उनके बारे में बताएंगे, उनकी भाषा कौन सी है उनके बारे में बताएंगे। ऐसा नहीं लिखेंगे कि उनकी रचना ये, उनकी भाषा ये, ऐसा नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। लेकिन थोड़ा सा डार्क लिखेंगे, बड़ा बड़ा लिखेंगे, ताकि पता चल सके कि हाँ ये उनकी रचनाएं हैं, ये उनकी भाषा है, ये उनका विषय है, ये उनकी शैली है। ठीक है, उस प्रकार से उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे। जैसे कि अगर क्वेश्चन पूछा होगा कि बीती बागरी जागरी के बारे में बताइए, उसके भावार्थ बताइए, उसका संदेश बताइए, तो उस हिसाब से फिर उसका क्वेश्चन के आंसर को स्टार्ट करना है। ठीक है, चलते हैं फिर से वापस। तो फिर उनकी जन्मभूमि है वाराणसी, जो उत्तर प्रदेश में है। आप देख सकते हैं, पूरा पढ़ ही सकते हैं, मैं आपको पूरा बोल के नहीं बताऊंगी। और उनकी मेन है भाषा, तो भाषा कौन सी, हिंदी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली। मैं आपको ये पूरी वीडियो बताने वाली हूँ, पर ये शॉर्ट है कि इतना 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 है उनके मेन पॉइंट है उनके, किसके बारे में, महावीर जयशंकर प्रसाद के बारे में। ठीक है, उनकी शैली कौन सी, तो जैसे कि कहानी में वर्णनात्मक शैली का उपयोग करते हैं, भावात्मक, अलंकारिक और सुक्ति परक और प्रतीकात्मक। ठीक है, प्रतीकात्मक का मतलब होता है प्रतीक हुआ। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं, उनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं तो बहुत सारी, पर ये प्रमुख हैं, जो ज़्यादा प्रचलित हैं, जो ज़्यादा लोकप्रिय हैं, जो लोग पढ़कर, जिसे लोग पढ़कर बहुत खुश हो जाते हैं, उनमें से मैं भी हूँ एक। तो शुरू करते हैं। उनकी पहली तो है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, आत्मकथ आह वेदना मिली विदाई, चित्रधार तुम कनक किरण, दो बूंदे, प्रणय गीत, विधवागरी जागरी, महाभारत महिमा, और बाकी ये सब। ठीक है, तो अगर ऐसा आता है कि क्वेश्चन ऐसा आता है कि जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं बताइए, अगर कोई नीट वगैरह के एग्जाम में आता है, एमसीक्यू वगैरह, तो उसमें से जो एमसीक्यू आएंगे तो उस हिसाब से आएगा कि जयशंकर प्रसाद की रचनाएं, तो 3-4 लोगों की रचनाएं होंगी, उसमें से टिक करने हैं ये कि ये जयशंकर प्रसाद की रचना में से एक है। अगर 15 नंबर का कोई क्वेश्चन आता है तो उस हिसाब से लिखा होगा कि जयशंकर प्रसाद की मुख्य प्रमुख रचनाएं बताइए। तो पहले तो बताएंगे उनका जन्म, मृत्यु, उनकी भाषा, उनकी शैली, और फिर ये सब बताएं उनके बारे में थोड़ा बहुत, उनकी रचनाएं। फिर बताएंगे कि उनकी उनकी प्रमुख रचनाएं में से पहले बताएंगे जो बहुत प्रचलित हैं, उसके बाद जो कम प्रचलित हैं, और जो मतलब हैं पर इतनी नहीं है, उतनी प्रचलित, मतलब लाइन टू लाइन लिखेंगे, एक एक लाइन में। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो आता है, अब ये जो है, ये है उनकी रचनाएं तो हैं, तो उनमें से जो अंदर क्या है उन रचनाओं के, अगर आपको एक एक लाइन में, जैसे कि आपने एक पैराग्राफ तो लिख दिया कि यहाँ 10 रचनाएं लिख दी, तो 10 रचनाएं ऐसे छोड़ने देनी है, 10 रचनाओं के बारे में नीचे लिखना है कि इसमें ये बताया गया है, आंसू में ये बताया गया है, बीती बागरी जागरी में ये बताया गया है। तो देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। ठीक है, कामायनी, तो ये क्या है, उनका महाकाव्य है, जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। पढ़ते हैं। कामायनी महाकाव्य कवि प्रसाद की अक्षय कीर्ति का स्तंभ है। भाषा, शैली और विषय तीनों ही की दृष्टि से यह विश्व साहित्य का अद्वितीय ग्रंथ है। ठीक है, विश्व साहित्य का अद्वितीय, मतलब आप देख सकते हैं, अगर विश्व साहित्य का अद्वितीय ग्रंथ है तो मतलब सोच सकते हैं कि ये कहाँ तक प्रचलित होगा और कहाँ तक इसकी खूबियाँ होंगी। कामायनी में प्रसाद जी ने प्रतीकात्मक पात्रों के द्वारा मानव के मनोवैज्ञानिक विकास को प्रस्तुत किया है, तथा मानव जीवन के श्रद्धा और बुद्धि के समन्वित जीवन दर्शन को प्रतिष्ठा प्रदान की है। समझ रहे हैं आप कि आपने, इन्होंने इस मतलब 2 लाइन में इसमें मैंने बताया है कि इस कहानी के अंदर क्या है। ठीक है ना, अब आता है ये आंसू। आंसू के बारे में क्या है,
आंसू कवि के मर्म स्पर्शी वियोग परक उद्गारों का प्रस्तुतिकरण है। मतलब कि आंसू जो कविता है उसमें कवि ने मर्म स्पर्शी मतलब कि अपने जो जैसे अपने कह सकते हैं कि जब अपने कभी कभी सैड होते हैं तो अपने कोई अरिजीत का सॉन्ग अपने गा लेते हैं तो अपना मन अच्छा हो जाता है, वैसे ही ये आंसू कविता है जो मर्म स्पर्शी है। लहर लहर क्या है, ये मुक्तक रचनाओं का संग्रह है। मतलब जो मुक्त कविताएं होती हैं उनका एक संग्रह है। कौन सी? लहर। झरना, देखिए जयशंकर प्रसाद आप ये देख रहे होंगे आंसू, लहर, झरना, ये सब क्या है? ये प्रकृति की चीज़ें हैं। तो जयशंकर प्रसाद छायावादी उसके वो थे कवि, छायावाद के कौन कौन कविता आप जानते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद, ये चार जो हैं वो चार स्तंभ हैं किस चीज़ के? छायावाद के। ठीक है, तो इसीलिए ये छायावाद, आंसू, लहर, झरना ये सब नाम दिए गए हैं उनको। और झरना की बात करें तो प्रसाद जी की छायावादी शैली देखिए, छायावादी शैली में रचित कविताएं इनमें संग्रहित हैं। मतलब छायावादी शैली जो है इन्हीं कविताओं में संग्रहित है। और फिर आगे बात करते हैं गद्य रचनाएं। जैसे पद्य रचनाएं अलग होती हैं, पद्य रचनाएं होती हैं कविता और जैसे पद्य, जैसे दोहे वोहे हो गए वो सब। और गद्य रचनाओं में नाटक आता है, कहानी संग्रह, उपन्यास, निबंध, संस्मरण, ये सब एकांकी सब है ना, गद्य रचनाएं हैं। और फिर बात करते हैं नाटक। तो नाटक कौन कौन से उनके? तो चंद्रगुप्त सबसे प्रचलित, चंद्रगुप्त नाटक। और भी बाकी हैं, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे स्कंदगुप्त है, घूंट है, विशाख है, अजात शत्रु है, आदि वगैरह। कहानी संग्रह में आप देख सकते हैं कि प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, आंधी तथा इंद्रजाल आपके कहानी संग्रह हैं। किसके? जयशंकर प्रसाद जी के। उपन्यास हैं, 2 इसमें लिखे गए, बाकी भी हैं, तितली और कंकाल। देख सकते हैं यहाँ पे भी छायावादी है, तितली वगैरह वो सब प्रकृति का दिन है ना। और निबंध है, काव्य और कला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अब यह भाव पक्ष में क्या है कि जैसे मैंने बताया कि बीती बागरी जागरी, अगर भावार्थ बताना तो इसकी कुछ लाइनें हैं, आप देख सकते हैं। बीती बागरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी, खल कुल 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 जा बोल रहा, किस लय का अंजल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर आई, मधु मुकुल नवल रस गागरी, अंधनों के राग अम्मद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों से भरे विहागरी। आपको कुछ लग रहा होगा कि किसी को उठाने की बात चल रही है। हाँ जी, वही आप सही सोच रहे हैं, बिल्कुल किसी को उठाने की बात चल रही है। उनकी एक मतलब मान सकते हैं कि एक लाडली परी मान सकते हैं, उसको उठाने की बात चल रही है। जैसे कि उसमें बताया है कि जो कलियां हैं उनमें रस आ गया है, जो फूल हैं उसमें तितलियां बैठने लगी हैं, और जो वो नदी है वो कल 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 करीब बह रही है। और ये सब होते लगा है, सुबह हो गई है, सूरज आ गया है और तू अभी तक सो रही है। तो किसी को जगाने की बात हो रही है, किससे? छायावाद, मतलब कि प्रकृति के अंदाज से उसको जगाने की बात हो रही है। मतलब सब कुछ अपने अपने काम पे लग गए हैं, सब अपने उठ गए, पर तू अभी तक सो रही है, इसलिए उसको उठाने की बात हो रही है। ठीक है, तो ऐसे ही अब मैं आपको बताऊं कि मैंने जैसे बीच बीच में बताया कि आपको किस तरह लिखना है। अब सिर्फ आ गया कि जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं, तो उसको सबसे पहले आपको उनका जन्म स्थान लिखना होगा, उनके बारे में लिखना होगा, और लिखना होगा कि उनकी भाषा कैसी है, उनकी शैली कैसी है। जैसे मैंने बताया उनकी भाषा कौन सी है। और फिर ब्रजभाषा, हिंदी और भी हैं, तो वो उनकी भाषाएं हैं, उनकी शैली किस तरह लिखते हैं, उनकी कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, वो उन सब के बारे में बताना है थोड़ा। और उनकी रचनाएं मतलब आपको अगर 5 6 7 याद नहीं तब भी बहुत हैं, इतनी लिख के उनके एक एक मतलब अगर 7 लिखी हैं तो उसमें से कम 3 4 के बारे में वर्णन कीजिए कि इसमें ये है, इसमें ये है। जैसे मैंने आपको इसमें अभी बताया था कि इस तरह से बता देना है आपको। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।